Hello everyone, today we are going to start exercise 6.1 of class 10. Now, आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है इसका? फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्लैंक्स। हमें फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं और उसमें करेक्ट वर्ड फिल करना है जो इसमें ब्लैंक्स में हमें दे रखा है। फर्स्ट है इसका पार्ट, ऑल सर्कल्स आर डैश। ऑल सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं या फिर सिमिलर होते हैं। तो क्या होते हैं, जैसे मैंने एक सर्कल ये बनाया और एक सर्कल ये बनाया, तो ये क्या है, सिमिलर है या कॉन्ग्रुएंट है? कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, जो सेम साइज हो और सेम शेप हो। ठीक है, अब देखिए इसकी शेप तो सेम है क्योंकि ये दोनों सर्कल है, लेकिन इसका साइज सेम नहीं है। इसकी रेडियस ज़्यादा है और इसकी रेडियस कम है। सिमिलर में क्या होता है, जिसकी शेप तो सेम हो लेकिन साइज का कोई मैटर नहीं है, साइज सेम भी हो सकता है और नहीं। तो इसका मतलब ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, सभी सर्कल सिमिलर होते हैं क्योंकि इनकी शेप सेम होती है, साइज सेम नहीं होता। ऑल स्क्वायर्स आर, जो सभी स्क्वायर्स होते हैं, जैसे मैंने स्क्वायर बनाया, ये एक ये बना दिया स्क्वायर, तो इसका मतलब शेप तो सेम है, इसमें भी साइज डिफरेंस हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये क्या है, ये भी सिमिलर है। ठीक है, जब साइज भी सेम हो और शेप भी सेम हो तो वो कॉन्ग्रुएंट होता है, लेकिन इसमें तो साइज सेम भी हो सकता है और नहीं भी, इसलिए ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। अब इसका थर्ड पार्ट है, ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। आइसोसेलेस या इक्विलैटरल, कौन से ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, आइसोसेलेस या इक्विलैटरल? आइसोसेलेस वो ट्राइंगल्स होते हैं जिसकी दो साइड्स इक्वल होते हैं, और इक्विलैटरल कौन से ट्राइंगल होते हैं जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं। तो इसका मतलब इसमें क्या आएगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल। ऑल इक्विलैटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, सभी साइड्स इक्वल होंगे। जब सभी साइड इक्वल होंगे तो वो एक जैसे ही दिखेंगे। ठीक है, छोटा हो या बड़ा हो या इसी के बराबर हो, वो सब एक जैसे दिखेंगे, तो इसका मतलब शेप सेम होगी। तो ऑल इक्विलैटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अब इसका फोर्थ पार्ट है, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। दो पॉलीगन जिनके सेम नंबर ऑफ साइड हो वो सिमिलर होते हैं। कब सिमिलर होते हैं वो, इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, जब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो या प्रोपोर्शनल हो। इक्वल, ठीक है, जब उसके सभी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो वो सिमिलर होता है। और दूसरी कंडीशन क्या होती है, देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, जो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो प्रोपोर्शनल हो। क्लियर हुआ है ये ब्लैंक्स? अब इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, गिव टू डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स एंड नॉन सिमिलर फिगर्स। हमें दो डिफरेंट एग्जांपल्स देने हैं, पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स के और नॉन सिमिलर फिगर्स के। अब सिमिलर फिगर्स के हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे सर्कल, क्योंकि शेप सेम होती है। ठीक है, साइज सेम हो या ना हो लेकिन शेप इसकी सेम होती है, तो ये सिमिलर फिगर्स हैं। बी इसका सेकंड हम एग्जांपल ले सकते हैं, स्क्वायर या फिर इक्विलैटरल ट्राइंगल। ये भी क्या है, सिमिलर फिगर्स। ठीक है, अब है नॉन सिमिलर फिगर, जो एक जैसी ना हो। ठीक है, जिसकी शेप सेम ना हो, तो हम उसमें एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे ये मैंने क्वाड्रिलेटरल बनाया है, ये इसका क्या है, शेप भी सेम नहीं है और इसका साइज भी सेम नहीं है। ठीक है,
अब बी इसका सेकंड एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे एक मैंने बना दिया इक्विलेटरल ट्रायंगल और एक मैं बना देती हूँ इस तरह का ट्रायंगल। इसकी शेप सेम नहीं है तो ट्रायंगल, लेकिन शेप सेम नहीं है इनकी। तो ये हमारे हो गए नॉन सिमिलर फिगर और ये सिमिलर। इसमें नॉन सिमिलर फिगर में हम अगर लेना चाहें ये भी एग्जांपल ले सकते हैं कि एक सर्कल बना दो और एक ट्रायंगल, ये सिमिलर है ही नहीं। ठीक है, इस तरह से भी आप एग्जांपल ले सकते हैं इसकी। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। हमें बताना है ये जो हमें दो क्वाड्रिलेटरल्स दे रखे हैं ये सिमिलर हैं या नहीं। तो सिमिलैरिटी प्रॉपर्टी क्या होती है सिमिलर की, कि इसके दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हों और उसकी जो साइड्स हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, जैसे पी क्यू की ए बी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है, ये इक्वली प्रोपोर्शनल हो, सभी इसकी साइड इक्वली प्रोपोर्शनल हो। तो सबसे पहले हमारी प्रॉपर्टी क्या आती है कि उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं वो इक्वल हो। तो हम देखते हैं, चलिए एंगल हमें यहाँ पर तो ये दिख रहा है ये 90 डिग्री का एंगल है। हम लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल PQRS एंड ABCD। ठीक है, इसमें एंगल ए हमें पता है 90 डिग्री है, एंगल ए हमें पता है 90 डिग्री है, बट एंगल पी, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, एंगल पी, ये तो हमें नहीं दिख रहा है ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ए तो 90 डिग्री है बट एंगल पी 90 डिग्री नहीं है, इसलिए एंगल ए नॉट इक्वल टू एंगल पी, ये दोनों इक्वल नहीं है। सो दीज आर नॉट सिमिलर, इसलिए ये सिमिलर नहीं है। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम 6.2 एक्सरसाइज करेंगे। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।